नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की सुबह आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन नेक्स्ट 24 से 28। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कौन सा पेपर है। तो एसईसी पेपर में आप लोगों का मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज पेपर है। ये कंपलसरी पेपर है सारे स्टूडेंट्स का यूजी सेमेस्टर 2 का। चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स का ये पेपर जो है कंपलसरी है। ये मैथ वाला पेपर है ना। तो मैं आप लोगों को आज यूनिट 1 का बताने वाला हूँ, जो कि मैं आपको बता दूँ इसका एग्ज़ाम जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो है 18 फरवरी को होगा और ग्रुप सी का 20 फरवरी को होगा। ठीक है? तो अपने मेजर पेपर के अकॉर्डिंग आपको देख लेना कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, 18 या 20 को, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊँगा, मैं टोटल आपको 600 प्लस क्वेश्चंस बताऊँगा। कितने? 600 प्लस। और मैं जी ये जो 6 से प्लस क्वेश्चंस कराऊँगा उसी से आएगा एग्ज़ाम में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम में यही आएगा और ये रियल बात है। और आप लोग देख भी चुके हैं कि मैं जितने भी सारे कंटेंट्स देता हूँ, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस मैच हो जाता है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम से पहले देख लो। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना? तो मैं बता दूँ, पिछला और एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि सेम थंबनेल है और उसमें जो है मैंने 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू कराया था। तो उस वीडियो को देख लेना। आज क्वेश्चन नंबर 26 से कराऊँगा यूनिट 1 का, ठीक है? क्योंकि 25 तक मैं करा चुका हूँ यूट्यूब पर, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो लाइव देखिए, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ पीडीएफ को और आपके लाइव में आपको बताऊँ, ठीक है? आपको आंसर के साथ बताऊँगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगा। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कॉपी और एक कलम लेके ज़रूर बैठिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए। तो ये पिछले मैं क्लास में आपको करा चुका हूँ, जो कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 25 तक कराया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर 26 से आप लोग को कराऊँगा, ठीक है? जितना भी हो पाएगा मैं आपको इस वीडियो में कराऊँगा, फिर यूनिट 2 का कराऊँगा। ये यूनिट 1 से 100 क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 2 से 100 क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 3 से 100 क्वेश्चन और यूनिट 4 से 100 क्वेश्चन। टोटल 400 क्वेश्चन हो गया और 200 प्लस क्वेश्चन्स जो है आपको मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका था, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 250 हो जाती है। संख्या क्या थी? आपको ये बताना है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब 200 कैसे होगा? आप लोग ये बोलोगे, ये सवाल आखिर बना कैसे? तो देखिए बाबू, बहुत आसान है ना? मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, कोई भी संख्या अपने आप पे 100% होता है। कितना होता है? कोई भी संख्या अपने आप पर क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बोला गया कि 25% वृद्धि होता है। तो 100% प्लस 25% तो कितना हो गया? 125% हुआ कि नहीं? तो 125% बराबर कितना हो गया? 250 हो गया या 250? अब देखिए, तो आप लिख सकते हो कि नहीं कि 100% बराबर 200। तो ये आपका आंसर हो गया। हुआ कि नहीं? तो चलिए आप लोग, जैसे कि आप लोग ने देखा, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। कैसे हो गया? आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पे इसका 100% 125% बराबर कितना हो गया? 200। तो 100% बराबर क्या होगा? 200 हो गया। चलिए नीचे आते हैं और मैं आपको बता दूं, गैस पेपर इसका मैं अपलोड कर चुका हूँ, है ना? और आप लोग क्या कीजिए, उस गैस पेपर वाला वीडियो को देखिए और आसानी से गैस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। इस पेपर का लॉन्ग प्रोसेस वाला, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गैस पेपर मैंने अपलोड किया, ठीक है? उसमें मैं बता दूं, जितने भी सारे फॉर्मूला का उपयोग होता है, वो आप लोग देखोगे तभी जो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी जो है मैथ क्लास 10th में पढ़ा था और सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। फिर मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ मैथ, है ना? फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि वो गैस पेपर को आपको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना है, जिसमें क्या होगा कि आपका जितना भी सारा फ़ॉर्मूलाज़ उपयोग हो रहा है इसमें, उसमें सारा का सारा अच्छे तरीके से बता कर के दिया गया है ना? चलिए, यहाँ पे देख सकते हो बहुत तरीके से, अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 बताता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि यदि लाभ बराबर क्रय मूल्य 20% हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे बोला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, क्या बोला गया? लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सीपी, है ना? यानी
प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य। यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका क्या क्या किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को करना क्या, प्रॉफिट जो हुआ बटा सीपी कर देना है और गुना 100 कर देना है। उसके बाद कितना लाभ हुआ 20%, तो वो 20% कर देना। कटा कुटा के आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 20% इसका आंसर आ जाएगा। आप कटा कुटा के आंसर लाओगे तो उसका 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1000 पर 5% या फिर देखो वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैं बता दूं, ये सारे मैं देखिए इतने जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले जो क्लास लिया था उसमें हर एक चीजों को एक एक करके बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखिए, आपको ये बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मान चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इस समय। पिछला वाला वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता होगा, सिर्फ यहाँ पे मान चेंज हो रहा है, बाकी प्रोसेस वही है सब। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ है वो देख लीजिए आप लोग। चलिए, आप बोलोगे इतना वीडियो को आप फास्ट कर रहे हो, है ना, बिना सॉल्यूशन के साथ। वो देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बना करके भी दिखाया हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप हिंदी में भी बोल सकते हो साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि इसको करना है गुना, इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है। और आपको करना क्या है, उसको 100 से भाग दे देना है। क्या करना है आपको, 100 से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे 1000 है, 1000 लिख दो, गुने 5 लिख देना है, फिर गुना 3 लिख देना है। और इसको क्या करना है, 100 से आपको भाग करना है। कटा कुटा करके आप भाग करोगे तो आपका जो 150 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 150 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे बना चुका है। ठीक है, बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, कर लेना कॉपी लेके, उतना बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, बोला गया है कि 30 का 40% कितना है। तो आपको ये बताना, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है कि 30 का 40% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 12। अब बोलोगे ये 12 आंसर कैसे आया, तो देखिए 40% बोला गया, कितना 40%, तो 40% लिख लेना है ऑफ। ठीक है, ऑफ दे देना है, और बराबर 30। ठीक है, और इसको कटा कुटा के आप 12 ला सकते हो। कैसे लाओगे देखिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसका 12 आंसर आखिर कैसे आता है वो देखिए। यहाँ पे आप लोग ये सीधे तौर पर समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है 40, और परसेंटेज के मतलब होता है 100, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, और गुने 30 कर देंगे। क्या करेंगे, 30। 30 क्योंकि यहाँ पे उसका बोला गया कि 40% का 30 निकालना है ना। 30 का जो 30 दिया गया उसका 40% निकालना है ना, तो ये बोला गया। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना है, 40 लिखना बटा 100 कर देना, क्योंकि 40% बोला, परसेंट निकालना है ना, इसीलिए तो 40 बटा 100 कर देना, परसेंट का मतलब 100, और गुने 30 कर देना है। तो आप देखिए एक जीरो कट गया, यहाँ पे भी एक जीरो कट गया, तो आप 4 गुना 3 करोगे तो 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया कि किसी वस्तु को 900 में खरीद कर 720 में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई वस्तु यानी कि कोई सामान क्या किया है कि 900 रुपया में खरीदा गया, कितने में, 900 रुपया में सामान खरीदा, और उसको क्या किया कि 720 रुपया में बेच दिया। तो बोला कि हानि प्रतिशत क्या होगा उसका, हानि जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा। तो आप नॉर्मली आप चीज कर सकते हो कि ये वस्तु को कितने में खरीदा, 900 में। ठीक है, कितने में खरीदा, 900 में। तो आप 900 में 720 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, तो 180 बचेगा। कितना बचेगा, 180 घटाओगे, तो आप घटा के देख लेना। ठीक है, तो 180 बचा आपका, तो यहाँ पे लिख दिया लॉस, मतलब क्या होगा, 180 रुपया इसका हानि हुआ। यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 180 रुपया इसका हानि हुआ, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए लॉस परसेंट होता है, एक फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट। ठीक है, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हुआ है कि जितना हानि हुआ है उतना लिख देना है, और कितना में हानि हुआ टोटल, तो 900 बट्टा 900 कर देना, और गुना 100 करना है। तो इसका जो जब इसका कटा कुटा के आप आंसर लाओगे, ऐसे ऐसे जीरो जीरो कटा देना है। देखिए मैं जीरो जीरो कटा देता हूँ। देखिए 9 में 9 दूनी 18 हो गया, तो इसका देख सकते हो कितना आ गया, 20% आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, तो एक कॉपी और कलम लेके आप जरूर बैठिए, तभी आपको ये मैथ्स जो है समझ में आएगा, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बिना रिवीजन का मैं बता दूं आप नहीं ला सकते हो मार्क्स, ये रियलिटी है, क्योंकि ये मैथ है भाई, समझ सकते हो आप लोग। और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि 3 कोमा 7 कोमा 11 कोमा 15,
का औसत क्या है। तो आपको ये बताना कि इसका औसत आखिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 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 है वो देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अब 9 कैसे हो गया, आप ये आपके मन में ये सवाल होगा। तो आप नॉर्मली इसको क्या करना है, जोड़ना है सबसे पहले। ये जो दिया गया आपको जोड़ देना है, 3 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 15, ठीक है। सॉरी ये बैक हो गया, मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। 3 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 15, ये कर लेना आपको। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग जोड़ोगे तो इसका जो होगा तो कितना होगा, 36 होगा। आप लोग करके देख लेना, मैं किया नहीं हूँ। देखिए 7 3 10 हो गया कि नहीं, वो 10 और 10 20 और 1 21, 21 और 15 जोड़ोगे 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हो गया, आप पूरे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 36 लिख देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको 36 हो जाएगा, 36 लिख दिया हम। उसके बाद क्या क्या को दिया गया, 1 2 3 4, तो टोटल 4 को है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल बटा 4 दे देना। अब यहाँ पे आप कटा देना है। अब 4 नाम 36, तो आप डायरेक्ट कटा सकते हो। इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। समझ गए कैसे बना, वो सर ऐसे ही निकलता है, ठीक है। अब देखिए नीचे आप आओगे, नीचे क्या कहा गया है वो देखिए। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 32 में कि किसी राशि पर एक वर्ष में SI और CI बराबर होते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो एक वर्ष में क्या होता है, CI और SI बराबर होता है। क्या होता है, CI और SI बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में ब्याज, दोस्तों एक वर्ष में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। एक वर्ष में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज कभी लगता ही नहीं। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि 2400 को 2:3 3:5 में बांटा जाए तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा। आपको ये बताना है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी बोला गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया 960। अब बोलोगे 960 कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है। तो टोटल आपको क्या करना, अनुपात को सबसे पहले ये जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो आप जोड़ोगे 2 जोड़ 3 जोड़ 5, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो गया 10। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 10 हो गया आपका। ये चीज समझ गए आप लोग। अब जैसे ही आपका ये 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या कहा गया है वो देखिए। यहाँ पे टोटल 10 हो गया, नेक्स्ट बड़ा भाग टोटल 10 हो गया। तो आपको क्या करना है, रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। सॉरी आप लोग देखिए अब, ठीक है। तो टोटल जोड़ने पर आप लोगों का कितना हो गया, 10 हो गया है ना। आप जोड़ना 2 जोड़ 3 जोड़ 5 करोगे तो आपका टोटल 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपका बड़ा भाग है, क्या है बड़ा भाग, इसमें क्या है 5 है। यहाँ पे आप लोग देखो इसका अनुपात में सबसे बड़ा क्या है 5 है। तो आपको करना क्या है कि जो टोटल आपका कितना है 10, तो आपको लिखना है यहाँ पे टोटल सबसे पहले आपको बड़ा भाग देना है 5 बट्टा कितना हो गया 10, ठीक है। और गुने क्या करना आपको 2400 कर देना। क्या करना है 2400। तो जिस आप 2400 करोगे इसको क्या करना आपको कटा लेना है। देखिए आप कैसे कटाओगे, 1 0 खत्म हो गया, खत्म। अब आपको क्या करना है 5 गुना 240 कर देना है। क्या करोगे 5 गुने 240। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना मैं 240 करता हूँ तो कितना होता है देखिए। तो देखिए 5 का पर हो गया आप 0 बार, तो 0 होगा ही। 5 चौक 20 का 0 हाथ में फिर 2, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 2 12। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये 1200 हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे देख सो कितना आया 1200 आया। यहाँ पे देख सो तो इसका सही आंसर 1200 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि यदि 20% बराबर x बटा 5 है तो x क्या होगा, है ना। तो x का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे नीचे देखिए करेक्ट आंसर लिखा गया है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 1। अब बोलोगे 1 कैसे होगा, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या बोला गया 20%, यहाँ पे बोला गया 20% बराबर 1/5 हो गया। कितना हो गया 1/5, ठीक है। अब देखिए 1/5, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखना है x/5 यहाँ पे दिया गया आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो x/5 आपको लिख देना बराबर 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप काट कूट करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा ना तो वो 1 आएगा। आप कर लेना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके गुना होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। x/5 बराबर 1/5। देखिए यहाँ पर आप गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुना होगा इसमें। तो देखिए 5x हो गया बराबर 5।
अब x बराबर आप लिखोगे 5/5, कटाओगे तो कितना हो गया, एक आया कि नहीं, यहाँ पे देख तो एक आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, या फिर देखिए मैं आपको बता दूं, मोबाइल में बताता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा किसी तरह, और एक कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए। चलिए नीचे आते हैं, जिसे यहाँ पे नीचे आता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखिए। बोला गया है कि किसी वस्तु पर 10% और फिर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, और कुल छूट होगी, तो वो कुल छूट कितना होगा। यहाँ पे बोला है कि कोई वस्तु क्या है, कोई एक सामान हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कोई सामान हो गया, 10% और फिर 10% की फिर से छूट दे देता है, तो कुल छूट कितनी होगी, तो टोटल कितना होगा छूट, वो देखिए कितना परसेंट छूट मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हो दिया नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, 18%। अब बोलोगे 10-10 तो 20% होता, आप लोग सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 18% होगा। कितना होगा, 18। कैसे होगा वो देखिए, टोटल लिख सकते हो, यहाँ पे क्या बोला गया 10, तो यहाँ पे 10 लिख देना, 10% बोला गया, फिर से बोला गया कि 10%, है ना, तो 10-10 हो गया। अब माइनस छूट कितना दिया गया, तो 10 × 10, अब ब्रैकेट में ऐसे करके कर सकते हो, इसे करके। ठीक है, 10 × 10, तो जैसे आप करोगे इसको, आपको क्या करना है, 100 से भाग देना, क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आप भाग दोगे तो आपका काट कूट के जो आंसर आएगा वो आपका 18% आएगा। आप करके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल में बताना दिक्कत होता है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहा गया। बोला गया है कि 4,000 पर 2 वर्ष में 800 साधारण ब्याज मिलता है, दर किया कितना है, तो इसमें आपको क्या करना है, दर को निकालना है। ठीक है, दर यानी रेट को निकालना है। चलिए, तो उसको निकालने के लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10%। कैसे हो गया 10%, देखिए टोटल आपका यहाँ पे साधारण ब्याज तो कितना दिया गया है, 800 दे दिया गया है, तो आप इसका फॉर्मूला आता है साधारण ब्याज बराबर, आपको ये चीजें पता होगा, तो यहाँ पे दिया गया पैसा, दिया गया टोटल 4,000, 4,000 लिख देना ऐसे करके, फिर आर दे देना, फिर गुने 2 समय, यानी कि जो समय दिया गया वर्ष, और बट्टा 100 कर देना। ठीक है, और जो इसको आप काट कूट करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आर बराबर आपका 10% आएगा। आप काट कूट कर लेना। ठीक है, छोटा सा डिस्प्ले होता है मोबाइल में, काट कूट करने में दिक्कत होता है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, कटा लेना, या बाकी प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, उतना कटी तो आपको आता होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 60% बराबर 90 हो तो संख्या क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा वो देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 150। कैसे हुआ 150 वो देखिए, यहाँ पे बोला गया है 60%, है ना, तो टोटल कितना होता है, 100% होता है, आपको ये पता होगा। तो 100% बराबर आप ऐसे तो लिख सकते हो ना कि 90%, 90 गुना 100, और आपको कितना परसेंट निकालना, 60%, तो वापस बट्टा 60 कर दीजिए, और आप काट कूट करोगे तो इसका 150 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 1 0 खत्म हो गया, है ना, फिर 3 से आप कटा दो 2 बार में, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, तो यहाँ पे आपका टोटल 30 है ना। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब 2 से आप 15 बार में कटा दो, तो 15 × 10 करोगे तो कितना होगा, 150 होगा ही, है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, तो आप आंसर जो है 150 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 और अंतर 24 है, बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे कितने अच्छे सवाल दिए गए। देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 84। कैसे हुआ 84 वो देखिए, देखिए डिफरेंस पार्ट दिया गया, इसमें क्या है, डिफरेंस पार्ट, यानी कि 2 पार्ट दिया गया, है ना, डिफरेंस दिया गया कितना 2, देख सकते हो पे 2 को दिया गया, बराबर कितना दिया गया 24, तो टोटल की अंतर इसका कितना 24, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हो 2 पार्ट्स बराबर क्या हो गया 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 1 पार्ट बराबर कितना होगा, 2 पार्ट का 24 है, तो आप क्या करोगे 24 को क्या करोगे 2 से भाग दे दोगे, तो कितना हो जाएगा 12, तो 1 पार्ट कितना हो गया 12, एक पार्ट बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखिए 12 हो गया, 1 पार्ट का आपका निकल गया। अब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें 7 है। देखिए बड़ी संख्या बोला है क्या है ना, तो बड़ी संख्या क्या है 7 7, तो अब देखिए 7 गुने आप 12 कर लोगे तो बस 84 हो गया, तो आंसर इसका क्या हो गया 84 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में कि 1000 पर 10%, यहाँ पे देखो CI 2 वर्षों में कितना होगा, यहाँ पे ये बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 210। कैसे हुआ 210 वो देखिए, यहाँ पे बोला गया अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ पे देख दो कितना दिया गया है, 1000 पहले से दिया गया है, तो 1000 दिया गया, तो 1000 गुने 1.1,
21 है ना, तो बराबर कितना हो गया 1210 हो गया। अब 1.21 कैसे हो गया, आप परसेंटेज इसका निकालोगे तो वो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो 1.21, तो यहाँ पे ऐसे इसका सी आई बराबर कितना हो गया आंसर, तो 210 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोला गया है 25% का दशमलव रूप में क्या है। तो आपको ये बताना कि ये जो 25% है इसका दशमलव के रूप में इसका कितना आंसर होगा 25% का दशमलव रूप में। तो देखिए आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, क्या 25% बोला गया तो 25/100 कर लो, है ना। अब बोलोगे 100 कर दी, ये कैसे बनेगा भाई। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 भागा 25 कर सकते हो, क्या कर सकते हो 25। अब बोलोगे ये कैसे कटेगा 100 को 25 को, तो भाई आप पॉइंट लगा दो। देखिए 0 पॉइंट लगाओगे सबसे पहले, है ना, 0 उसके बाद पॉइंट, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो फिर से आपको एक 0 लगाना होगा अपने से। फिर आप देखिए यहाँ पे जैसे आप 0 लगाए तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बार में 200 हो जाएगा, 200 हो गया। फिर आपका कितना बच गया 50, फिर यहाँ पे एक 0 लगा दो, 5 बार में हो गया 500, ऐसे करके कटा दो। आप भाग तो जानते हैं ना, काफी अच्छा है। तो ऐसे करके आप इसका 0.25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.25। नहीं समझे, देखिए आराम से फिर से मैं बताता हूँ। क्या बोला गया 25, तो 25 और परसेंट का मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ पे क्या सीधा सीधी समझिए, इसको भाग देना 100 भागा 25। देखिए मोबाइल में डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मैं फिर से कट कर लेता हूँ अच्छे से। तो मैं क्या करूंगा 100 भागा 25 करूंगा, आपको क्या करना 100 को भाग देना 25 से। देखिए यहाँ पे 0 लगाऊंगा सबसे पहले और पॉइंट दूंगा, तो यहाँ पे भी एक 0 अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, यहाँ पे पॉइंट दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 बार में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसमें घटाएंगे, आप लोग घटाओगे तो इसमें कितना होगा 50 बचेगा। अब बोलोगे 100 में 50 आता नहीं, तो फिर से आप क्या करोगे यहाँ पे अपने से एक 0 लगा दोगे, और देखो 100 में 500 आता है, 100 कम तो 5 बार में 500 जरूर आएगा भाई। और आप इसे कटाओगे तो इसका आंसर कट गया और बन भी गया, है कि नहीं। चलिए इसको मैं कट करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यदि एसपी बड़ा सीपी हो तो क्या होगा, है ना, एसपी से बड़ा सीपी हो तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे बोला गया है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ये देखिए कितना ये हो गया, है ना। हाँ अब ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पे बोला गया 1:2 बराबर, ठीक है 5 अनुपात बराबर क्या होगा, है ना। यहाँ पे ये बोला है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ अनुपात वाला सवाल, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। पिछला वाला वीडियो में बताया हूँ, तो आसानी से आप इसका निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर बोला गया क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे बोला किसी संख्या का 50% की वृद्धि करने पर 150 हो जाती है तो संख्या क्या थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मैं बता दूं इस तरह का सवाल मैं बहुत सारा करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं पहला वीडियो में करा चुका हूँ, और इसमें कुछ कुछ आपको आंसर के साथ मैंने कराया। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए आंसर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 44 में 8,16,24,32 का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप औसत को कैसे निकाल सकते हो। मैं एक ही चीज को बना बना के बताऊंगा तो आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे औसत निकालना है। औसत में मैंने आपको क्या बताया कि आपको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। 16 ये 8 जोड़ 16 जोड़ 24 जोड़ 32 ऐसे कर लेना है। और आपको उतना से आपको क्या करना है, रुकिए थोड़ा सा। तो देखिए आप लोगों को करना क्या, इसको जोड़ देना सीधा सीधी बात। जैसे आप 8 जोड़ 16 जोड़, मोबाइल से अच्छा से लिखाता नहीं भाई, जोड़ ठीक है 24 और जोड़ 32, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आपको क्या करना है जोड़ करना है, ठीक है। आप जोड़ करने के बाद आपको कितना संख्या दिया गया, टोटल 4 को दिया गया 1 2 3 4। तो आपको 4 से क्या करना है, आपको भाग दे देना इसको। तो देखिए कितना होगा, आप जोड़ोगे तो लगभग ये 80 हो जाएगा शायद, है ना। जोड़ लेना, मैं जोड़ा नहीं उतना अच्छे से, ठीक है। तो शायद 80 हो जाएगा, और इसको 4 से भाग दे देना है। तो आप कटाओगे 4 दूनी 8 0, तो कितना हो गया 20 आंसर आ गया।
तो देखिए 20 आंसर आ गया ना इसका, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह का सवाल मैं पहले आपको बता चुका हूँ कैसे बनाना है ना। तो आप आसानी से पहले वाला वीडियो को देखिए और बनाना सीखिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा सवाल बन जाएगा जितना भी ये प्रैक्टिस के लिए आगे मैं दे रहा हूँ इतना सारा, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में क्या करेगा आपका क्वेश्चन सेम रहेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा आपका ये 500 के यहाँ पे 200 कर देगा, यहाँ पे 400 कर देगा, यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत आपका मान चेंज करेगा, लाभ और हानि यही देगा, है ना। लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस यही सब तो है, परसेंटेज है, तो इसमें सवाल जो बनता है वही ना देगा आपको एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नाम यहाँ पे मान चेंज करेगा सिर्फ, और सवाल आपका यही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको बनाना सीखिए सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, सीपी बराबर 500 और लाभ बराबर 100, तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3000 पर दोस्तों 4% की वार्षिक दर से दोस्तों 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे ये बोला गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 240। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना पीछे मैं बता चुका हूँ, देखिए वो निकालिए अच्छे से। पूरे वीडियो आप शुरू से देखिएगा, आपको हर एक चीजें एक एक सवाल आपका बन जाएगा, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या क्या है वो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 75% बराबर हुआ है, यानी कि 75% बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये बोला ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 3/4। अब बोलोगे ये 3/4 होता कैसे है, तो आप कर लेना भाई, आप 75 को 100 से भाग दे दो, है ना। तो आप आसानी से कर लोगे आगे, ये सब करना, परसेंटेज कैसे निकालना निकालना आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 48, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 100 को 10% घटाने पर क्या होगा, 100 का 10% आप घटाओगे तो कितना होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी बता देगा तो 90% होगा, कैसे होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीजें अपने आप पे क्या होता है 100% होता है। तो 100% है, पहले से दिया गया 100 रुपया, तो 100 रुपया में 10% गया, तो यानी कि 10% ही गया, तो 90% बचा कि नहीं, तो 90% का क्या होगा, 90 ही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहाँ पे बोला गया है 4:6 को सरल करने का क्या होगा, सरल करोगे तो इसका क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे 2:3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। सरल करने पर कितना होगा, 2:3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोला गया कि यदि एस आई बराबर सी आई तो समय क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 1 वर्ष होगा। चलिए ये सब याद करने वाला चीज है, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए बोला गया है कि 2500 पर 2% या सॉरी 2500 पर 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए फिर से साधारण ब्याज दे गया है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो सेम दे रहा है, खाली हल्का सा चेंज कर रहा है, मान को चेंज कर रहा है ना। तो देखिए मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको फॉर्मूला बैठा देना है, जितना दिया गया उतना लिख देना है, फिर इसको और इसको गुना कर देना, 6 × 2 करोगे इस तरह से, और उसको 100 से भाग देना, क्या करना, 100 से भाग जैसे आप दोगे तो आपका 300 आंसर आ जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना दूर तक हो पाएगा मैं आज कर दूंगा ये क्लास, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिखा गया कि 1600 पर 2% में 5 वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट होगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि आखिर क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का भी आंसर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है 1760। क्वेश्चंस को आप लोग लिखते जाइए, नहीं लिखे हैं तो चलिए कैसे बना वो देखना चाहते हैं, देखिए बोला गया कितना आपको निकालना, चक्रवृद्धि राशि निकालना है ना, वार्षिक दर से क्या होगी, तो देखिए 1600 आपको पहले से दिया गया, आपको 16 से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करना, स्क्वायर कर देना, कितना करना 5, आप देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा, फिर आपको बराबर करके क्या किया गया यहाँ पे, इसको गुना कर दिया गया, 1600 का इतना आप गुना करोगे पॉइंट में तो आपका इतना से इतना आ जाएगा, ठीक है। तो निकटतम कितना हो गया 1760, इसका सही आंसर हो गया। चलिए पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकाला चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किसी वस्तु पर 12.5% लाभ होता है तो सीपी बराबर 800, तो एसपी क्या होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया गया, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे देख तो बना के दिखा दिया गया, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 900 रुपया होगा। किससे होगा वो भी देखना चाहते हो क्या, यहाँ पे देख तो क्लियर लिखा कि सॉल्यूशन करके दिखा गया कि 12.5% बराबर कितना होता है, तो 1/8 होगा, कितना होगा 1/8,
तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे SP बराबर है ना, तो SP यहाँ पे आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या क्या गया है कि 800 लिख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया, इसको 9/8 कर दिया गया टोटल, क्योंकि टोटल तो 9 होगा, है ना। तो यहाँ पे उसको आप काट कुट करोगे तो 9 से इसका सही आंसर आ जाएगा, 9/8 कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखे कि ध्यान दे 12/5 का ऑफ 800 तो बराबर 100 का कितना होगा, 900 होगा। चलिए ऑप्शन सी हो गया सही। फिर बोला गया है या फिर देख तो 40% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 40% का जो भिन्न रूप होगा वो आखिर क्या होगा, यहाँ पे ये बोला गया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.5 होगा, ठीक है। तो 40% आप निकाल सकते हो, है ना। आपको ये खुद से निकाल लेना है। कैसे निकालना, 40% बराबर करोगे 40/100 करोगे। देखिए क्या करना है, 40/100 कर देना। अब 1 0 1 0 कटा दो। देखिए आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए क्या दिया गया, 40% दिया गया। तो 40 मैंने क्या किया, लिख दिया, लिखा कि नहीं, 40 मैंने लिखा, 40% का भिन्न रूप बोला गया तो 40 लिख देना। परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 लिख दो। अब 1 0 1 0 आप कटा दिए तो यहाँ पे कितना बच गया, आप इसको भी आप कटा सकते हो। देखिए 2 से मैं कटा देता हूँ तो 2 दूनी 4, फिर 5 दूनी 10, है ना। तो कितना हो गया, 2/5 आया। देख सकते हो यहाँ पे कितना हो गया, तो 2/5 आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इसका सही आंसर ऑप्शन भी आ गया। तो अच्छे तरीके से बना सकते हो भाई। वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी अच्छा मजे जा रहा है आप लोग का ही कंटेंट होगा। एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप, मैं बता दूं 600 प्लस जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो आप कर लोगे तो कहीं भी आपका एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, फिर से बोला गया औसत निकालने। तो अब फिर से मैं कितना बार बताऊंगा कि आपको सबको जोड़ लेना, उसको जितना अंक है यहाँ पे दिया गया उसको उतना से भाग दे देना। आंसर क्या हो जाएगा, 12.5, ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। आप खुद से सोल्यूशन कर लेना, नीचे सोल्यूशन करके थोड़ा सा दिखा दिया गया या फिर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया कि 900 को 1:2 के अनुपात में बांटा जाए तो बड़ा भाग क्या होगा, है ना। तो फिर देखिए सेम उसी तरह बताया कि टोटल पार्ट कितना है इसमें, 3, 1 और 2 जोड़ोगे कितना हो गया, 3 होगा कि नहीं। अब 3 में तो इसका बड़ा भाग क्या है, बड़ा भाग इसका क्या है, तो टोटल देख तो यहाँ पे 2/3 था इसमें, क्योंकि बोला गया है टोटल, तो यहाँ पे 2/3, क्योंकि टोटल दो गो है ही दिया गया है ना, तो 2/3 हो गया टोटल। अब यह क्या क्या है कि इसको गुना 100 कर दिया गया। अब ऐसे करोगे तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो कितना हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, इसका आंसर को निकाल सकते हो। गुना 900 करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको 900 करना है क्योंकि 900 यहाँ पे दिया गया है। तो 900 करोगे तो 600 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना। बाकी आपका यहाँ पे बना के दिखा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए 20% की छूट के बाद SP बराबर यहाँ पे देख तो 800, अंकित मूल्य MP क्या था, यहाँ पे ये बोला गया। तो यहाँ पे देखिए 80% बराबर कितना हो गया, 800, यहाँ पे बोला गया, क्लियर बोला गया, क्योंकि यहाँ पे छूट दिया गया था, है ना। तो 80% हो गया, 20% छूट दे दिया तो यहाँ पे आप घटा सकते हो। 100% में 20% गया तो 80% बचा कि नहीं, तो 80% में बराबर कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। तो 800 हो गया, तो अब 100% में कितना हो गया, 1000 हो गया। तो इसका MRP कितना था, 1000, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि CP बराबर 1200 और हानि 10% हो तो SP क्या होगा। तो SP बराबर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बताइए, SP बराबर 1200 का 1200 लिख दीजिए गुना, यहाँ पे 10% हानि हुआ है तो 10% हानि हुआ है तो 100 में आप 10% घटाओगे तो 90% होगा, इसीलिए यहाँ पे 90% लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे गुना काट कुट करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 1080 आ जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। बाकी इस तरह का सवाल आप पीछे बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए लिखा कि 0.75 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो 0.75 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ऑप्शन बी 17%, 75% होगा, क्या होगा, 75% होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बोला गया कि 1000 पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI क्या होगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, आप खुद से निकाल लेना, 240 हो जाएगा, यहाँ पे बना के दिखा गया है दिखा दिया गया बना के यहाँ पे, है ना। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहा गया, किसी संख्या का 30% बराबर 90 तो संख्या क्या होगा। फिर यहाँ पे आपका क्या कहा गया, टोटल 100% दिया गया, उसमें से जब 90 का निकालना है ना, तो 90 गुना 100 कर देना है और बट्टा 30% निकालना है, तो 30 कर देना, टोटल 300 हो गया।
काट कूट कर लेना, बाकी बना दिया गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 62, यहाँ पे 3:4 बराबर 12, तो इसके बाद क्या होगा? इस तरह का सवाल मैंने पहले भी बताया। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? तो पे देखिए क्या किया गया है कि 4 गुने 12 कर दिया गया। कितना किया गया? 4 गुना 12, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या किया, इसको भाग दे दिया 3 से, तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो ये कर लेना आप भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर सीआई यहाँ पे निकाला गया, बोला गया। देखिए 5000 पर एक वर्ष में, तो 12% का सीआई क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 600 हो जाएगा। कैसे होगा? तो एक वर्ष में सीआई बराबर ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे इसका करोगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 हो जाएगा। कर लेना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया कि 25% की वृद्धि का गुणक क्या है? तो इसका गुणक क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर यदि लाभ 200 और एसपी बराबर 1200, तो सीपी बराबर क्या होगा? तो फिर वही बात हो गया। फिर आपको क्या करना? निकालना, सीपी निकालना। तो सीपी यानी कि टोटल कितना है? 1200 है, तो 1200 में 200 रुपया घटा दिया, 1000 हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिखा है 2 4 इतना का फिर औसत दिया गया, इसको जोड़ लेना। उसके बाद टोटल आप यहाँ पे 4 अंक दिया गया, इसको 4 से भाग देना, जितना होगा 4 से भाग देना, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी कितना दिया गया वो देखिए, ऑप्शन बी दिया गया 6, तो 6 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर बना के दिखा दें क्या? देखिए 2, देखिए 10 और 8 जोड़ोगे 18, हुआ कि नहीं? या फिर नॉर्मली आप जोड़िए 0 और 8 जोड़ोगे 8, 8 से ऐसे करके आप जोड़ोगे तो देखिए कितना हो जाएगा। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए शायद यहाँ पे गलती बना हुआ है हिसाब में। यहाँ पे देखिए टोटल जोड़ोगे तो 30 आ गया, बटा 4 को दिया गया है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी, ठीक है। तो सही आंसर दिया गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 30। अब 30 में आप टोटल जोड़ोगे, यहाँ पे कितना है गो है टोटल, तो यहाँ पे आप जोड़ोगे तो टोटल कितना है? 5 गो हो गया, ठीक है। 5 को दिया गया, 5 कर देना, 6 5 कितना हो गया? 30। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे बना के दिखा गया है। आप बनाना सीख जाओगे तो कितना भी इस तरह का सवाल दे देगा, आप औसत निकाल लोगे, सीआई निकाल लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, परसेंटेज निकाल लोगे। तो इस तरह का सवाल आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर बोला गया है यहाँ पे देखिए, बोला क्या गया है कि 1800 को 2:3:4 में बांटा जाए तो मध्य भाग क्या होगा, है ना। मध्य भाग क्या होता है? एक फॉर्मूला होता होगा इसका शायद। तो आप टोटल जोड़ोगे कितना होगा? 9 होगा, ये जोड़ लेना, ठीक है। 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो 2 3 5 5 4 9, 9 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 9। तो वही 9 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य भाग यानी कि कितना है? तो टोटल कितना है? 9। तो 3 में टोटल यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 करके, तो 3 को हो गया, तो 3/9, ठीक है। टोटल 9 था इसलिए 9 किया गया, और गुना 18 से कर देना। आप काट कूट करोगे तो 600 इसका आंसर आ जाएगा। कर लेना, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट की शुद्ध छूट क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 10%, 10 यहाँ पे देखिए और 10, तो 10 इसको जोड़ दिया गया, फिर माइनस कर दिया गया, और ये दोनों को गुना करके 100 से भाग दे दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 28% हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीचे सॉल्यूशन करके दिखा दिया गया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप कर ले रहे हो अपना सब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 का फिर बोला गया ऐसा ही दर, है ना। तो फिर ऐसा ही निकालने मैंने बताया था, तो इस तरह से आपको निकाल लेना। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8% आर, ठीक है। दर ही निकालने बोला गया है, ठीक है। तो दर मैंने पहले भी बताया था कैसे निकलता है, और यहाँ पे बना के भी दिखा दिया गया है। चलिए फिर बोला है कि 60% का दशमलव रूप क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 0.6। कैसे होगा? तो मैंने बताया था 60/100 कर देना, परसेंटेज का मतलब 100। अब क्या करना? 100/60 करना। आप 60 करोगे तो इसमें तो आएगा नहीं, 0 पॉइंट कर देना, जिससे 0 पॉइंट करोगे यहाँ 0 हो गया, 6 कर दो, 6 बार में 600 कट गया, तो कितना हो गया? 0.6 हो गया इसका सही आंसर। तो कितना अच्छा आसान सवाल है भाई, समझ सकते हो आप लोग। फिर बोला गया सीपी अनुपात एसपी बराबर 5:6, तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20% उसका सही आंसर होगा, ठीक है। कैसे होगा? तो 1/5 कर देना है, गुना 100 कर देना, टोटल कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। आप कर लेना बाकी।
ठीक है। चलिए, फिर बोला गया है कि 1000 पर 10% तो CI 2 वर्ष में कितना होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर 210। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे किसी संख्या को 20% घटाने पर 160 संख्या, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, इस तरह का कंटेंट पहले ही मैं बना चुका हूँ, अब देखिए उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? बोला गया है 7:11 में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो कौन सा आपको ये तो पता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 11। बोला गया ये दोनों में सबसे बड़ा क्या है? तो 11 है, सही में आप देख सकते हो 11 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोला गया SI निकाल ले, SI निकाल लेना, ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 300 हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि 1500 पर 4% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में SI क्या होगा? तो यहाँ पे देख तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 300। देखिए भाई 40 मिनट का वीडियो बन गया है, समझ सकते हो आप लोग, और अभी बनना बाकी ये है ना, 100 तक करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 100 तक। फिर देखिए बोला गया 0.2 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो सही होगा क्या? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 20%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 77 में SP बराबर CP गुना 1.10 तो लाभ परसेंट क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 10% होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 900 पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये पे देखिए बता दूं, सारी चीज मैं पहले बता चुका हूँ कैसे बनेगा, है ना। देखिए चलिए आगे बढ़िए, आपको बनाते रहना है, करेक्ट आंसर यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना, तभी होगा ये। फिर यहाँ पे बोला गया है 79 नंबर पे कि यहाँ पे 12 का 25% क्या होगा? तो 12 लिखा हुआ है, गुना कर दो, 25/100 कर दो। अरे भाई ऐसे करके आप कटा लो ना, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर 3 हो जाएगा। आप कर लेना बाकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया कि इतना अनुपात इतना बराबर, यहाँ पे कितना होना का, फिर अनुपात इतना, यानी कि इससे जो खाली जगह दिया गया यहाँ पे कितना होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20। कैसे बनेगा ये तो पहले बता चुका हूँ इस तरह का कंटेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 बोला कि 2000 पर फिर बोला गया CI। देखिए तो 2000 पर एक वर्ष में 60%, तो कितना होगा इसका CI? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखिए सेम है, खाली मान चेंज हो रहा है ना। फिर यहाँ पे औसत बोला गया, फिर आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना और उसको जितना अंक है यहाँ पे उतना से भाग दे देना। काफी अच्छा, काफी आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि 50% की कमी का गुणक क्या होगा? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला CP बराबर दिया गया 750 और SP बराबर दिया गया 900, तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। लाभ परसेंट बराबर जो फॉर्मूला तो वो बैठा के आप बना लेना। बाकी फॉर्मूला वगैरह कैसे क्या है गैस पेपर में भी दिया गया है, और अभी पीछे मैं बता चुका हूँ पीछे में, ठीक है, पहले वाला वीडियो में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या क्या है, 2400 को 3:4 में बांटा जाए तो छोटा भाग क्या होगा? तो इस तरह का कंटेंट आप पहले भी देखिए, शुरू में बताया हूँ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाए 800 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 0.125 का भिन्न रूप क्या होगा? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 1/8 होगा। क्या होगा? 1/8। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि 500 पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह का कंटेंट डेस्क पहले ही बताया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 120 कितना होगा? 120 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फिर बोला गया है कि 20% का लाभ पर SP बराबर 600, तो CP का क्या होगा? ऑप्शन इसका सही, ऑप्शन 20 का सही आंसर 500 होगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक वर्ष के लिए SI और CI, तो क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाए बराबर होता है। एक वर्ष में क्या होता है? SI और CI दोनों बराबर होता है। ठीक है, चलिए फिर बोला है कि 15% बराबर क्या होगा? तो 15% आप निकाल सकते हो, 15/100 कर देना। 15% का मतलब 100। आप काट कुट करोगे तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे 5 से कटा दो, 5 × 15, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 20 हो गया, 3/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते यहाँ पे आगे भी गया ऑप्शन सी। काफी अच्छे सवाल है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि 800 पर
10% की हानि, तो एसपी बराबर क्या होगा, इसका एसपी का फॉर्मूला बिठा देना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 720 बना दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6:9 को सरल करने पर क्या होगा, तो आप सरल करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। तो चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नीचे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 1000 पर 5% की सीआई वर्ष, तो वर्ष में कितना होगा, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर औसत दिया गया, सबको जोड़ना और इसको भाग दे देना, 3 से भाग दे देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना हो गया टोटल, देखिए 50 हो गया और 40, 50 40 90 90 और 30, 120 हो गया, 120 है टोटल, हो गया। अब बटा दे देना, क्या गो संख्या, 1 2 3, 3 गो संख्या, 3 का 2 कटा दो, 3 चौके 12, 0 का 0, तो 40 हुआ कि नहीं, ऑप्शन ऑप्शन भी हो गया। चलिए फिर उसी तरह दिया गया लाभ परसेंट निकालने के लिए, लाभ परसेंट का फॉर्मूला बैठा ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कि सीपी बराबर 400 दिया गया और लाभ होगा 80 रुपया, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो 20% हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे बोला गया कि 75% की कमी के बाद गुना क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 0.25 होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि 3000 पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का एसआई क्या होगा, फिर बोला गया एसआई का फॉर्मूला बैठाना है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, 540 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.04 का प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पे ये बोला गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी में क्या दिया गया, तो फिर 4% होगा, क्या होगा 4%। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा कि 5:8 बराबर 20 फिर अनुपात क्या होगा, है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या देगा 32। कैसे होगा 32 का कंटेंट पहले भी बता दिया हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए उसके बाद 100 है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देख दो, यूनिट 1 में औसत का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, योग बटा संख्या, क्या होता है, योग बटा संख्या होता है इसका सही आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला है भाई, तो ये सब आपको याद करना होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोग का यूनिट 2 का होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ भाई कि आप लोग को ये जो वीडियो मैंने बनाया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प और मदद मिला होगा, है ना। तो ये देखिए 108 पेज का है ये, टोटल 108 पेज का था ये, तो ये और पेज में ये बनेगा, ठीक है ना। और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये, इसीलिए तो जैसे ही यहाँ पे 600 प्लस क्वेश्चंस तैयार हो जाता है ना, मैं आपको यूट्यूब पर करा दूंगा और टेलीग्राम पर ये क्वेश्चंस भी डाल दूंगा पीडीएफ। जैसे ही 600 प्लस क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर कंप्लीट हो जाएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ। आप जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे बोला है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, उसी के हिसाब से आपको बनाना है ना। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं दे दिया हूँ, गैस पेपर वाला आप भी लीजिए, उसमें फॉर्मूला सारा चीज़ दिया गया है, वो भी वीडियो देखिए। और यूनिट 1 का 2 वीडियो टोटल मैंने अपलोड किया है, यूनिट 1 का 2 वीडियो टोटल, कितना यूनिट 1 का 2, ठीक है। तो वो दोनों वीडियो देखिए, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, टोटल 4 यूनिट है आपका सिलेबस में, ठीक है। टोटल कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो देखिए आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं आपको बता दूं मेरा आप कंटेंट पूरा देखोगे तो मैं आपको उम्मीद भरोसा दिलाता हूँ कि आप आराम से जो 75 में चाहो तो 75 ला सकते हो। जी हाँ, क्योंकि उस लेवल का आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो आपका होगा ही। बिना मेहनत किए आप डेली आप रिवीजन नहीं करोगे, उसको बनाओगे नहीं, तो कहाँ से मार्क्स आएगा। फिर बोलोगे कि आपका दिया गया क्वेश्चन मैच नहीं किया। अरे भाई मैथ है, मैथ में ऐसा थोड़े होता है कि आपका यही सेम टू सेम देगा, सिर्फ मान चेंज करेगा और बाकी सब यही रहेगा। फॉर्मूला में क्या चेंज करेगा, यही रहेगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला पूछेगा तो देखिए कंटेंट आपको बिल्कुल सही मिलने वाला है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जितने भी आपका सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे इसको जरूर से शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट में जुड़िए, ताकि वहाँ पे क्या है कि एसकेएमयू से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। प्लस गैस पेपर आपको मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्यार से कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और एक वीडियो में डाल दूंगा कि पिछले साल आखिर कौन क्या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था वो किस तरीके से पूछा गया था और क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। तो उसका भी वीडियो में एक डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि आखिर पिछला साल क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, है ना। तो वो भी क्वेश्चन में डाल दूंगा, पिछला साल क्या क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना हो। बाकी एमडीसी पेपर का हो पाएगा तो मैं कल से एमडीसी पेपर का भी डालना शुरू कर दूंगा। मेजर पेपर और माइनर पेपर का तो आपको पता है कि मैं सारे कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अपलोड नहीं हुआ, तो अगर हो पाएगा तो मैं उसका भी अपलोड कर दूंगा। बाकी अभी एमडीसी और ये सेक पेपर का आपका अपलोड होगा कुछ दिन तक, फिर एसी पेपर होगा, फिर आपका तो सारा सब्जेक्ट खत्म होगा, है कि नहीं। तो चलिए मिलते फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।